जब भी दुनिया में अलग अलग जगह पर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तब उनसे वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब 2023 के रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास के वॉर देखने के बाद ऐसा जरूर लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। यूं तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स मूवी मेकर्स की एक थ्योरी है, पर क्योंकि ऐसा ही कुछ सिम्पसन में भी दिखाया गया है, इसलिए फ्यूचर में इसकी पॉसिबिलिटीज को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक अगेन, एक बार फिर हाजिर हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। आज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेशन वाली भी है और टेंशन वाली भी है कि आखिर पाकिस्तान और इंडिया के साथ क्या होने वाला है। जी हाँ, 2024 में पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो कुछ भी होगा, जो आज की वीडियो में बताया गया है। तो आप देख रहे हैं रिएक्शन लीडर 388। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस वीडियो में बताया गया है सैमसंग कार्टून है, ये जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो पूरी हो जाती है मोस्टली। ये इनकी प्लानिंग है, क्या है, जो भी है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इस वीडियो में इन्होंने बताया है कि 2024 में इंडिया और पाकिस्तान के साथ क्या क्या होने वाला है। को देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला है, क्या ये इनकी जो भी पेशन गोई है वो सच होगी या झूठ होगी, वो सब कुछ इस वीडियो में आप जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। ईयर 1993 ये बताया गया कि एक पैंडेमिक आएगा। साल 2020 में कोरोना के नाम से सबके सामने आया। इस सिम्पसन के अंदर इंडिया और पाकिस्तान को लेकर भी प्रेडिक्शंस किए जा चुके हैं। द सिम्पसन कार्टून के राइटर के पास रियल लाइफ टाइम मशीन मौजूद है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये कार्टून आखिर किस तरह फ्यूचर को इतनी सटीक तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा है। सही बात है, कुछ तो है अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की प्रेडिक्शन हो, या फिर आतंकवादी हमले से जुड़ी कोई दुर्घटना हो, या फिर कोविड-19 का आना और कमला हैरिस के अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट बनना, सिम्पसन ने सभी प्रेडिक्शन वक्त से बहुत ही पहले किया है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसने 2024 को लेकर भी बहुत सी प्रेडिक्शन कर रखी है, जिस प्रेडिक्शन में हमारे भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर कुछ ऐसी बातें बताई गई है जो शायद ही आपको यकीन हो। तो चलिए जानते हैं सिम्पसन की उन्हीं प्रेडिक्शंस के बारे में। सिम्पसन को देखकर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ तो एक कार्टून ही है, मगर जिस हिसाब से इसने दुनिया भर के इवेंट्स को प्रेडिक्ट किया है, वो इसे किसी सिंपल कार्टून से कुछ ज्यादा ही बना देता है। यह 2006 में सीजन 17 के एपिसोड 10 में दिखाया जाता है कि एक सबमरीन पानी की गहराई में एक शिपरेक के पास पाया गया है, और वही सच साबित हुआ जब 2023 में ओशन गेट के सबमर्सिबल पानी की गहराई में चला गया था। ईयर 1993 सीजन 4 एपिसोड 21 में ये बताया गया कि एक पैंडेमिक आएगा जो साल 2020 में कोरोना के नाम से सबके सामने आया। ईयर 1995 सीजन 6 एपिसोड 19 में दिखाया गया एक आदमी अपने घड़ी से कॉल कर रहा है, और आज की तारीख में हम सब अपने स्मार्ट वॉच से कॉल कर सकते हैं। सिम्पसन के ईयर 2000 सीजन 11 और एपिसोड 17 में दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पैसों की दम पर प्रेसिडेंट बनेगा, और 2016 में डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ प्रेसिडेंट बने बल्कि यहाँ तक कार्टून में दिखाया गया ये इमेज भी बिल्कुल रियल लाइफ में हुआ। अब पिछली बार की तरह इस बार भी सिम्पसन के दिखाए गए कार्टून के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप फिर से 2024 में चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा 2024 को लेकर सिम्पसन में और भी कई दूसरे फील्ड्स के प्रेडिक्शन दिखाए गए हैं, जैसे कि 2012 में सिम्पसन के सीजन 23 के एपिसोड 17 में AI टेकओवर को दिखाया गया। मतलब इस एपिसोड में हर तरह का काम सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स ही कर रहे थे, जिनकी वजह से होमर सिम्पसन को अपनी जॉब भी खोना पड़ गया था। ये एपिसोड एक ऐसे समय में आया था जब दुनिया में कोई भी AI के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। हालांकि करंट सिनेरियो में ये सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चाहे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो या फिर वर्चुअल असिस्टेंट्स, AI ने हर तरफ कब्जा करने की शुरुआत कर दी है। 2016 में आए सिम्पसन के सीजन 27 के एपिसोड 16 में दिखाया गया है ये बहुत टेंशन वाली बात है, सही बात है, हैरान करने वाली तैयारी कर रहा है। उस समय तो सबने इस एपिसोड को सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी समझा था, पर जब दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मार्स पर पहुंचने की दौड़ में लग गया है, तब से ही इस एपिसोड को भी एक फ्यूचर प्रेडिक्शन के तौर पर देखा जाने लगा। सही बात है, साल जो कुछ 2000 हो रहा है के ऐसे ही हो रहा है। के एपिसोड 17 सीरीज 11 में दिखाया जाता है कि कैरेक्टर्स खाना खा रहे हैं, मगर प्लेट से नहीं बल्कि डिजिटल तरीके से। इन कैरेक्टर्स की आंखों पर VR बॉक्स से मिलता जुलता एक डिवाइस लगा होता है, और वो उसमें लगे वायर से अपने मुंह में कुछ खाते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ये देखकर अजीब जरूर लग रहा है, पर मौजूदा समय में इसी टेक्नोलॉजी पर जोरों से काम चल रहा है,
और वो दिन दूर ये क्या होगा? नहीं जब हमें पता चलेगा कि वर्चुअल रियलिटी फूड वाकई में एक सच्चाई बन गई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से VR टेक्नोलॉजी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है और इसने गेमिंग से लेकर हमारे काम करने तक के तरीके को बदल कर रख दिया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, ये सब 24 साल पहले ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रखा था। सिम्पसन के साल 1992 में रिलीज हुआ ब्रदर कैन यू स्पेयर 2 टाइम्स में दिखाया गया कि होमर सिम्पसन के सौतेले भाई ने एक ऐसे मैजिकल डिवाइस को इन्वेंट कर लिया है जो रोते हुए बच्चों की आवाज को ट्रांसलेट करके शब्दों में कन्वर्ट कर सकता है। Lavish attention on me and entertain me. Maggie, you talked. अब ये सुनने में जरूर फिक्शनल लग रहा होगा, मगर एक्चुअल में ये सिम्पसन द्वारा किया गया एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है, क्योंकि जाउन ड्रीम्स नाम की एक स्वीडिश कंपनी द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर लिया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बता देगा कि जब छोटे बच्चे रोते हैं तब उनको क्या चाहिए होता है। अमेरिका ने अब तक अपनी पहली फीमेल प्रेसिडेंट नहीं देखी है, लेकिन सिम्पसन के अकॉर्डिंग ऐसा जल्दी हो सकता है। दरअसल सिम्पसन के 2000 साल के सीजन 11 में रिलीज हुआ बर्ड टू द फ्यूचर नाम के एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि लीजा अमेरिका की पहली प्रेसिडेंट बन गई है, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प द्वारा की गई फाइनेंशियल घोटाले को सही करने के लिए टैक्स इंक्रीज कर देती है। दोस्तों, अमेरिका की रिसेंट पॉलिटिकल व्यूज को देखें तो ऐसा 2024 में ही हो सकता है, और क्या पता वो फीमेल कोई और नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ही बन जाए। लगातार एडवांस होता हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के लिए खतरा है, और ऐसा सिर्फ मैं नहीं बल्कि इलॉन मस्क जैसे इंटेलिजेंस इंसान भी कह रहे हैं। सही बात है, अगर वोट्स आ जाएंगे तो के बारे में हमें अभी कुछ रिसेंट ईयर्स पहले ही पता चला है, मगर सिम्पसन ने ये खतरे को काफी पहले ही भाप लिया था। साल 1994 में आए सिम्पसन के एक एपिसोड में हमें एक ऐसा डिज्नीलैंड देखने को मिलता है जिसका पूरा का पूरा स्टाफ रोबोट है। ये सभी रोबोट्स अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और डिज्नीलैंड में मौजूद सभी लोगों को खून करने लगते हैं, जो हमारे लिए डरा देने वाली बात है, क्योंकि अगर ये चीज वाकई में सच हो गई तब दुनिया से इंसानों का वजूद भी मिट सकता है। 2000 साल के जिस बर्ड टू द फ्यूचर एपिसोड की बात मैंने पहले की थी, उसी के अंदर हमें एक और ऐसे प्रेडिक्शन देखने को मिलता है जो 2024 में सच हो सकता है। वेल, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अमेरिका के इकोनॉमिक कोलैप्स की, जिसके बारे में हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि अमेरिका अब तक के अपने सबसे बड़े इकोनॉमिक कोलैप्स से गुजर रहा है। और अगर हम करंट सिनेरियो पर नजर डालें तो हमें यह साफ तौर पर नजर आ जाएगा कि 2024 में ऐसा होने वाला है। और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि दुनिया भर से आ रहे सभी रिपोर्ट्स का भी कहना है। अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि इस एपिसोड में और भी बहुत से देशों में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करी जाती है। और इस वक्त दुनिया के बहुत से देशों में दिक्कत ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जिनका मेन रीजन कोविड-19, रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास जैसे वॉर्स है। 22 नवंबर 1987 के दिन ट्रेसी उल्मन शो पर सिम्पसन का एक स्पेशल एपिसोड एयर होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि होमर सिम्पसन अपने फैमिली के साथ लगातार वर्ल्ड वॉर 3 का प्रैंक कर रहा है और उन्हें डरा रहा है। कई बार तो अपनी फैमिली को उठाता है और उन्हें फॉल आउट शेल्टर में चलने के लिए बोलता है, वो भी बिल्कुल ऐसे जैसे दुनिया का एंड होने वाला है। कई लोग इस एपिसोड को सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज मानते हैं, क्योंकि अमूमन युद्ध के समय लोग ऐसा ही करते हैं, पर कई जानकारों के अनुसार वर्ल्ड वॉर 3 अपनी एज पर है। अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर ध्यान दे तो हमें पता चलेगा कि जब भी दुनिया में अलग अलग जगह पर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तब उनसे वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब 2023 के रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास के वॉर देखने के बाद ऐसा जरूर लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। यूं तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स मूवी मेकर्स की एक थ्योरी है, पर क्योंकि ऐसा ही कुछ सिम्पसन में भी दिखाया गया है, इसलिए फ्यूचर में इसकी पॉसिबिलिटीज को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। बहुत टेंशन वाली चीज़ 2009 अगर हो गई तो सही सिम्पसन बात के है। सीजन 21 एपिसोड 4 में ट्री हाउस ऑफ हॉरर नाम का एक एपिसोड एयर हुआ था, जिसमें सिम्पसन फैमिली के होम टाउन स्प्रिंगफील्ड में भी एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ जाता है, जिसके बाद हर तरफ हड़कंप मच जाता है। अब देखना ये है कि ये सच होता भी है या नहीं। अब मैं जिस प्रेडिक्शन की बात करने वाला हूँ वो भी ट्रम्प से जुड़ा है, पर वो डोनाल्ड ट्रम्प नहीं बल्कि उनकी बेटी इवांका ट्रम्प से जुड़ा है। अक्टूबर 2016 में आए सिम्पसन के एक एपिसोड के अंदर बताया जाता है
कि इवांका ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ेगी। दरअसल इस एपिसोड में होमर सिम्पसन अपनी शर्ट पर इवांका 2028 का एक बैच लगाए रहता है और अगर करंट सिनेरियो में देखे तो इवांका पॉलिटिकली काफी एक्टिव भी है, जो फ्यूचर में उनके चुनाव लड़ने की संभावना को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब क्या आप यकीन करेंगे कि सिम्पसन के अंदर एक ऐसा एपिसोड भी एग्जिस्ट करता है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को लेकर भी प्रेडिक्शंस किए जा चुके हैं। दरअसल साल 2000 में सीजन 11 के एपिसोड 17 में एक कैरेक्टर बताता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को न्यूक कर दिया है। अब जरा ध्यान से सुनिए कि व्हीलचेयर पे बैठा ये कैरेक्टर क्या बोल रहा है। What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. ये कैरेक्टर पेपर पढ़ते हुए पाकिस्तान के ऊपर मजाक करते हुए कहता है कि पाकिस्तान और पैनकेक्स में क्या अंतर है। इसके बाद ये कहता है कि इसने ऐसी किसी पैनकेक के बारे में नहीं सुना है जिसे इंडिया ने न्यूक किया हो। I don't know any pancakes that were nuked by India. क्लैरिफाई कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को न्यूक कर चुका है। दोस्तों ये सिर्फ एक सीन ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि ये सच हो, क्योंकि वॉर में बेकसूर और मासूम लोगों की भी जाने जाती है जिनका उस वॉर से कोई लेना देना नहीं होता। इधर से अगर वो उधर से भी चल जाएगा तो सब लोग खत्म हो जाएंगे। आपको उसमें बचेगा कौन? कोई भी नहीं बचेगा। हुआ नजर आ रहा है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो तो फिर जाहिर बात है दुनिया पूरी तबाही की तरफ जाएगी, जैसे उन्होंने बोला भी था पहले। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर। तो जी दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? मुझे तो लास्ट में जैसे उन्होंने बोला कि इंडिया ने एटम बम चला दिया पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन उनकी प्रोडक्शन है, अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, क्योंकि अगर उधर से चलेगा तो इधर से भी चलेगा। और जब दोनों कंट्रीज एक दूसरे के पे एटम चला देंगी तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, सब लोग मारे जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। यही नहीं, चाइना भी आ जाएगा लपेट में, सब कुछ बहुत खत्म हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने, जैसे अमेरिका की एक रिपोर्ट थी पहले, उन्होंने बताया था कि अगर कभी ऐसा हुआ तो दुनिया मतलब कि 50-60 साल के लिए दुनिया पे बारिश नहीं पड़ेगी, धूप खत्म हो जाएगी, वो काले बादल छा जाएंगे उसके, तो मतलब कि दुनिया इंसान उसके बाद बोलते हैं कि 10-15 साल के बाद इंसान ही खत्म होने का खतरा है। तो अगर कहीं भी एटमी जंग होती है तो मतलब जो टाइम पे जो मरेंगे वो तो मरेंगे, लेकिन बाद में जो रह जाएंगे वो भी तो जिंदा कैसे रहेंगे ना, क्योंकि पहले भी आप जानते हैं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर वो ये चल जाएंगे मिसाइल तो जो माहौल ख़राब होगा, धुआं उसका फैल जाएगा, तो काम बहुत ख़राब हो जाएगा। और जो बच्चे बुच्चे लोग हैं वो भी सारे बेचारे मर जाएंगे, भूख से मर जाएगा, कोई कैसे मर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो तो अच्छा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।